एक पार्टी के प्रभुत्व का युग, लोकतंत्र के निर्माण को चुनौती, स्वतंत्रता के बाद भारत में पहला चुनाव। वन पार्टी डोमिनेंस, चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। स्वतंत्रता के संघर्ष के समय हमारे नेता भारत में लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए प्रतिबद्ध थे और उसका समय आ गया था। 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। हमने उसमें डेमोक्रेसी की स्थापना की। उस समय देश में इंटरिम गवर्नमेंट थी। अब सरकार को डेमोक्रेसी की स्थापना करनी थी। इलेक्शन कमीशन 1950 में लाया गया। समर सेन पहले इलेक्शन कमिश्नर बने। देश में फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाने थे। चुनाव क्षेत्र निश्चित किए गए। वोटर लिस्ट बनाई गई जिसमें 489 मेंबर्स या एमपी और 3200 एमएलए का चुनाव होना था। करीब 17.3 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे। उनमें से केवल 15% एजुकेटेड थे। इलेक्शन के लिए 1 लाख से अधिक ऑफिसर्स को ट्रेन किया गया। 21 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वोट का अधिकार दिया गया। 1951 फरवरी 1952 में कई चरणों में चुनाव हुए। लगभग 6 महीने कैंपेनिंग, पोलिंग और काउंटिंग में लगे। 50% से ज्यादा लोगों ने वोट किया। इलिटरेसी को देखते हुए प्रत्येक पार्टी को चुनाव चिन्ह मिला, जिन्हें मतदाता पेटियों पर अंकित किया गया। उन्हीं पर वोट डाले गए। कुल 53 पॉलिटिकल पार्टीज ने चुनाव में हिस्सा लिया। इनमें मुख्य थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई और समाजवादी पार्टी। कुल 1800 उम्मीदवारों ने लोकसभा की सीटों के लिए चुनाव लड़ा। मतदान बैलेट पेपर के माध्यम से हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 489 में से 364 सीटें जीती। जवाहरलाल नेहरू इस देश के पहले प्रधानमंत्री बने। चुनाव भारतीय लोकतंत्र की सफलता का प्रतीक बना। उस समय दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अभ्यास था। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।